हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज हम समास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारा समास है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका हिंदी ग्रामर का टॉपिक है जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में आपका इंपॉर्टेंट है। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हमें पढ़ने ही पढ़ने होते हैं। ठीक है, बहुत लोग कहेंगे क्या कहते हैं हिंदी ग्रामर, ठीक है, समझ में नहीं आता है और जल्दी से हमें याद भी नहीं होता है, तो कैसे पढ़ें। तो देखो, मैं नहीं करी पूरा हिंदी ग्रामर पढ़ो आप। ठीक है, जो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपके बेसिक वाले होते हैं, जो आपको क्लियर करने होते हैं, जो आपके हर एक एग्जाम में पूछे ही पूछ जाते हैं। जब हिंदी समाज का ये टॉपिक है, कम से कम 4 से लेके आपके 5 नंबर पक्के करेंगे। अगर आप यहाँ से पढ़ लोगे तो 4 से लेके 5 नंबर आपके पक्के करेंगे। ठीक है, जैसे हिंदी समास हो गया, आपका अलंकार हो गया, संधि हो गया, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गए, कारक हो गए, ये सब क्या है, ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको कोई से भी एग्जाम उठा के देख लो। ठीक है, सी टेट है, यूपी टेट है, सुपर टेट है, एसएससी, रेलवे, पुलिस, कोई से भी एंड अदर एग्जाम में भी, सब में इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो देखो, अगर आपने पहले पढ़ा है तो भी ठीक है, नहीं पढ़े तो भी ठीक है। ठीक है, देखो, आप एक पेन और कॉपी लेके बैठ जाना, जैसे जैसे मैं बताऊंगी वैसे वैसे लिखते जाना। ठीक है, नोट्स बना लेना, क्योंकि आप एक बार यहाँ पढ़ लोगे, इसके बाद जो आप नोट्स में लिखे रहोगे, जब आपके एग्जाम है दो से एक बार ऐसे पढ़ोगे, वीडियो देखोगे, वीडियो देखने के बाद नोट्स बनाए रहोगे, नोट्स से एक बार उसमें पढ़ोगे, फिर जब आपका एग्जाम आएगा एक बार उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेना, बस। इसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको रट्टा नहीं मारना, आपको क्या है समझना है, कॉन्सेप्ट को क्या करना है, समझना है, बस। आपको ऐसे ही करना है, बस। चलो, अब हम देखते हैं हमारा समास होता क्या है। ठीक है, देखो, हमारा क्या पहला क्या है, समास। देखो, पहले ये हमारा जो टाइपिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पे क्या लिखा है समाज, तो आपको क्या करना है, इसको लिखना है समास। ठीक है, हमारा क्या है ये, एक मिनट रुको, तो हमारा क्या है समास। ठीक है, ये हमारा क्या है समास। समास का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण। क्या है संक्षिप्तीकरण, मतलब क्या होता है, छोटा करना। इसका मतलब क्या है, छोटा करना। इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा करना। अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, अर्थात मतलब छोटा करना। अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है, उस शब्द को हम समास कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, समास कहते हैं। देखो, समास का मतलब पहले आप समझो। देखिए, समास हमारा ये होता है कि इसमें क्या होता है, जो हमारा समास होता है उसको क्या करते हैं, हम छोटा करते हैं। ठीक है, जब 2 शब्द होते हैं, उससे अधिक शब्द होते हैं, तो उसको क्या करते हैं, हम छोटा करके लिख देते हैं। ठीक है, छोटा करके लिखते हैं, तो उसको हम समास कहते हैं। अब जैसे आप लोग, जैसे कि आप लोग का एक बड़ा सा नाम है। ठीक है, क्या है, जिस किसी का नाम है, क्या लिख देते हैं, प्रदीप कुमार। ठीक है, क्या किसी का नाम क्या है, प्रदीप कुमार। ठीक है, लंबा, फिर लोग क्या करते हैं, उसको बोलते नहीं है, शॉर्टकट में लिख देते हैं प्रदीप कुमार। क्या लिख देते हैं, पी से प्रदीप, के से कुमार, तो क्या बोलते हैं उसको, पी के बोलते नहीं है, क्या होता है, पी के। ठीक है, तो आप इसका क्या हो जाएगा, फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, प्रदीप कुमार हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, समास में वैसे ही होता है, जब 2 या 2 से अधिक शब्द रहते हैं, मिलकर जो नया शब्द बनता है उसको, और उसको क्या कहते हैं, बड़े शब्द को क्या करते हैं, छोटा करते हैं। ठीक है, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं, याद रखना। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो, दूसरे शब्दों में जब 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर एक नया शब्द बनता है, इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। मैंने अभी ऊपर आपको बताया क्या है कि जब 2 या 2 से अधिक शब्द, 2 शब्द और 2 से अधिक शब्द मिलकर आपस में मिलते हैं, उनको क्या कहते हैं, मिलकर नया शब्द बनते हैं। ठीक है, 2 शब्द मिलेंगे और उससे अधिक शब्द मिलेंगे, एक तो नया शब्द बनेगा, नया शब्द बनने के साथ साथ क्या बनेगा, छोटा भी बनेगा। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। जैसे देखो, यहाँ पे क्या है, रसोई के लिए घर। अब देखो, रसोई के लिए घर कितना बड़ा शब्द है ना, इसको हमने छोटा करके क्या लिखा है, रसोई घर। एक तो पहले रसोई के लिए घर बड़ा है। ठीक है, उनको मिलाने से क्या बना, हमारा रसोई घर। एक तो हमारा एक नया शब्द बना, क्या है, हमारा नया शब्द बना। नया शब्द बनने के साथ साथ क्या है, हमारा छोटा भी हुआ है। क्या हुआ है, छोटा हुआ है, संक्षिप्त हुआ है, तो उसको क्या कहेंगे, हम समास कहेंगे। देखो, गंगा का जल। ठीक है, क्या है, गंगा का जल, तो हमारा क्या हो जाएगा, गंगा जल। ठीक है, छोटा भी हुआ है और क्या बना है, हमारा नया भी बना है। हाथ के लिए कड़ी। ठीक है, क्या है, हाथ के लिए कड़ी, तो इसको हमने छोटा करके क्या लिख दिया, हथकड़ी। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे कि कोई बड़े बड़े शब्द होते हैं ना, हमें बोलने में बहुत, तो छोटे शब्द ऐसे, ताकि हम ऐसे बोल दें ना कि ताकि हमें बोलने में भी अच्छा लगे और जो सामने वाला है वो भी समझ भी जाए। ठीक है, तो उसको और अट्रैक्टिव लगता है। ठीक है, कोई सी भी ऐसी बात होती है जो हम लंबी चौड़ी ना करके अगर हम छोटी बात में ही ख़त्म कर देते हैं, तो सामने वालों को क्या लगता है कि हाँ, ये बातें अच्छी कर रहा है और अट्रैक्टिव कर रहा है बातें। ठीक है, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। हम क्या कहते हैं, शब्दों को छोटा करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें देखो,
पूर्व पद और उत्तर पद, ठीक है। क्या है पूर्व पद उत्तर पद। देखो समास रचना में दो पद होते हैं, ठीक है। समास रचना में कितने पद होते हैं? दो पद होते हैं, याद रखना, पूर्व पद और उत्तर पद। पहले पद को क्या कहते हैं? पूर्व पद कहा जाता है, ठीक है। क्या है? पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। इन दोनों से जो नया शब्द बनता है वह समस्त पद कहलाता है, ठीक है। इन दोनों से जो नया शब्द बनता है उसको क्या कहते हैं? समस्त पद। देखो कि मैंने अभी क्या बताया, समास रचना में दो पद होते हैं, ठीक है। पूर्व पद, पूर्व पद आपका कौन सा होता है? जो पहले पद होता है वो पूर्व पद होता है। जो दूसरा पद होता है वो उससे क्या कहते हैं? उत्तर पद, ठीक है। और इन दोनों से जो नया शब्द बनता है उसको क्या कहते हैं? हम समस्त पद कहते हैं, ठीक है। नहीं समझ में कोई बात नहीं। अब एग्जाम्पल समझो। देखो जैसे पूजा घर, ठीक है। क्या है? पूजा घर। तो यहाँ पे क्या बना? पूजा के लिए घर। तो हमारा क्या है? ये पूजा घर, पूजा के लिए घर। मैंने अभी आपको क्या बताया था ऊपर, समास के हमारे कितने पद होते हैं? दो, एक पूर्व पद एक उत्तर पद। पूर्व पद कौन सा होता है? हमारा पहला पद। और उत्तर पद कौन सा होता है? हमारा दूसरा पद, ठीक है। अभी इसमें देखो एग्जाम्पल में देखो, हमारा क्या है? पूजा घर। अब देखो इसमें क्या है? हमारा पूजा, जो आपका ये पूजा है, पूजा, ये आपका क्या हो जाएगा? ये पहला है नहीं, हमारा पूर्व पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका पूर्व पद हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। ये हमारा पूर्व पद हो जाएगा। और ये हमारा जो घर है ना, ये हमारा घर उत्तर पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर पद। क्या हो जाएगा? उत्तर पद। और जो हमारा पूजा घर है, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा समस्त पद। क्या हो जाएगा? ये समस्त पद। इसमें क्या है? इन दोनों से जो नया शब्द बनता है, ठीक है। पूजा और घर से क्या बना? एक नया शब्द बना। नया शब्द क्या बना? हमारा पूजा घर बना। तो यही जो दोनों से नया शब्द बनता है उसको हम क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं, याद रखना, ठीक है। उत्तर पद और पूर्व पद आप याद कर लेना, ठीक है, याद होगा। चलो आगे देखते हैं। अब देखो समास के हमारे कितने प्रकार होते हैं? समास के हमारे 6 प्रकार होते हैं, ठीक है। अब व्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। ये एक मिनट रुकिए। बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास, ये हमारे 6 प्रकार के समास हो गए। चलिए अगला देखते हैं। अब हम एक एक करके डिटेल में देखते हैं। हमारा पहला है अव्ययीभाव समास। देखिए अव्ययीभाव समास क्या होता है? जिन शब्दों के प्रारंभ मतलब शुरुआत में उपसर्ग लगा हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। इसमें पहला पद प्रधान होता है और वह अव्यय होता है। क्या होता है? इसमें पहला पद प्रधान होता है और वह अव्यय होता है। इसमें क्या लगा? जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो, आपको उपसर्ग पता ही होगा, ठीक है। क्या है? जो हमारा पहला शब्द लगा, जैसे कि हमारा हो गया प्रत्येक, ठीक है। क्या हो गया? प्रत्येक। तो जो हमारा प्रति है, क्या है? जो हमारा प्रति है ये हमारा उपसर्ग है, ठीक है। ये किसी शब्द के आगे लगता है, ठीक है। उपसर्ग आपने पढ़ा होगा, उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग क्या होता है? जो हमारा शब्द के आगे लगता है, और प्रत्यय क्या होता है? जो हमारे शब्द के पीछे लगता है, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा है, मैं आपको एक बार उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ा दूंगी, ठीक है। चलिए, तो क्या होता है? इसमें उपसर्ग लगा हो शुरुआत में, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखो, जैसे हमारा क्या है? यथाशक्ति। क्या है? शक्ति के अनुसार। जो हमारा यथा है ना, ये क्या है? ये हमारा उपसर्ग है, याद रखना, ठीक है। क्या है? यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। प्रत्येक, हर एक। जहाँ पर भी आपको क्या हो शुरुआत में उपसर्ग लगा मिल जाए देखने को, वो क्या समझ लेना? आपका अव्ययीभाव समास है। दिन भर, पूरे दिन। बेशक, शक के बिना। निडर, डर के बिना। प्रतिवर्ष, हर वर्ष। यथाक्रम, क्रम के अनुसार। जो हमारा यथा है, प्रति है, नी है, ये हमारा क्या है? ये सारे हमारे उपसर्ग हैं, ठीक है, याद रखना। चलिए अगला देखते हैं। हमारा सेकंड समास कौन सा है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास देखिए क्या होता है? जिस समास में दूसरा पद क्या है? जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह का इस्तेमाल होता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या होता है इसमें? क्या होता है इसमें? दूसरा पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच क्या होना चाहिए? आपके कारक चिन्ह का यूज होना चाहिए। क्या होता है? जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ये हमारा क्या है? यही हमारे कारक चिन्ह होते हैं, ठीक है। जैसे देखो हमारा क्या है? राजा का पुत्र, तो हमारा क्या हुआ? राजपुत्र। तो हमारा ये जो का है, ये हमारा क्या है? कारक चिन्ह है, ठीक है। राजा का पुत्र, तो हमारा का है? हमारा क्या है? कारक चिन्ह है, ठीक है। राजा का महल, हमारा क्या है? राजमहल। का हमारा क्या है? कारक चिन्ह है। गंगा का जल, तो हमारा क्या हो जाएगा? गंगा जल। तो हमारा का क्या है? ये हमारे कारक चिन्ह है, ठीक है, याद रखना। चलिए देखते हैं। देखो जैसे हमारा क्या है? देखो कुछ कारक चिन्ह है। को, से, के लिए, से, का, के, की, में, पर आदि, ठीक है। ये आपके क्या है? ये आपके सारे कारक चिन्ह है। चलो एक एक करके देखो।
अब देखो देखो कारक चिन्हों के अनुसार इस समास के 6 प्रकार होते हैं। ठीक है, कारक देखो अभी मैंने ऊपर आपको क्या बताया था कि समास के हमारे कितने प्रकार होते हैं, समास के हमारे 6 प्रकार होते हैं। ठीक है, हमारा कौन कौन सा, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, ये मैंने आपको 6 बताए। ठीक है, एक तो मैंने आपको अव्ययीभाव समास पढ़ा दिया, ये हमारा दूसरा क्या है, तत्पुरुष समास। ठीक है, अब तत्पुरुष समास के आपके कारक चिन्हों के अनुसार आपके कितने होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, याद रखना, ये मत भूलना कि आप लोग भूल जाओ। ठीक है, क्या है, कारक चिन्हों के अनुसार आपके समास कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार। कौन सा समास, तत्पुरुष समास, याद रखना। ठीक है, अब देखो जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना, आपके तत्पुरुष समास से ज़्यादा पूछ जाते हैं। ठीक है, याद कर लेना, ये तत्पुरुष समास से ही आपके ज़्यादातर एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए हमारा पहला क्या है, कर्म तत्पुरुष समास, दूसरा करण तत्पुरुष समास, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष समास, चौथा अपादान तत्पुरुष समास, पांचवा संबंध तत्पुरुष समास, छठा अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है, ये हमारे 6 प्रकार के हो गए। चलिए एक एक करके देखते हैं हम। देखिए हमारा पहला क्या है, कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास में हमारा कौन सा कारक चिन्ह यूज होता है, को यूज होता है। ठीक है, आप लोग ना कारक चिन्ह भी याद करते चलना, नोट करते हुए चलना। ठीक है, देखो कर्म तत्पुरुष समास में कौन सा हमारा कारक चिन्ह आता है, को आता है। ठीक है, देखो जैसे सर्वप्रिय, क्या है, सर्वप्रिय, सबको प्रिय, हमारा क्या कारक चिन्ह है, को। ठीक है, हमने इसको विग्रह करा, जब करा तो हमारा क्या हुआ, सबको प्रिय। ठीक है, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, तो हमारा क्या है, कारक चिन्ह आया। ठीक है, कर्म तत्पुरुष में आपका को यूज होगा। ठीक है, याद रखना, जहाँ पर भी आपको किसी भी कहीं पर भी आपको देखने को मिल जाए जिस समास में को, तो आप क्या समझना, वो हमारा कर्म तत्पुरुष समास। देखो वैसे एग्जामिनर जैसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि जैसे अगर देख दिया आपको सर्वप्रिय आपको कौन सा समास है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे डिटेल में दिया रहेगा कि कारक चिन्हों के अनुसार 6 में मतलब सारा दिया रहेगा ना, कर्म करण ये सब दिए रहेगा, तो आप कन्फ्यूज हो कैसे लगाना। लेकिन अगर आपको अव्ययीभाव, तत्पुरुष समास, द्वंद्व, तो आपको तुरंत लगा देना है कि हाँ हमारे तत्पुरुष समास है। ठीक है, जब ऐसे ऑप्शन दिए रहेंगे। लेकिन जब ऐसे पूरे डिटेल में इसको खोल के दे देगा, क्या कहते हैं 6, इसको 6 का पूरा दे देगा, तो फिर आप थोड़ा, इसलिए थोड़ा आप डिटेल में पढ़ लेना। चलो देखो थर्ड हमारा क्या है, मुँह तोड़, मुँह को तोड़ने वाला, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, माखन चोर, माखन को चुराने वाला, चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला, सिर तोड़, सिर को तोड़ने वाला, ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। तो ये हमारे क्या हो गया, ये हमारा कर्म तत्पुरुष समास हो गया। आप जितनी भी लाइन देखो यहाँ पर है, सब में देख सकते हो, सब में आपका कौन सा चिन्ह यूज हुआ, कारक चिन्ह कौन सा, को आपका यूज हुआ। ठीक है, ग्राम को गया हुआ, सिर को तोड़ने वाला, चिड़िया को मारने वाला, माखन को चुराने वाला, स्वर्ग को प्राप्त, मुंह को तोड़ने वाला, ये सब क्या है, ये सब आपका कर्म तत्पुरुष समास है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए हमारा सेकंड क्या है, करण तत्पुरुष समास। देखिए करण तत्पुरुष समास में कौन सा आपका कारक चिन्ह आता है, से और के द्वारा। क्या आता है, से और के द्वारा। देखो जैसे मन चाहा, मन से चाहा, भूख मरा, भूख से मरा, धनहीन, धन से हीन, शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त, रस भरा, रस से भरा, करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण, भयाकुल, भय से आकुल, रेखांकित, रेखा के द्वारा अंकित। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, इसमें क्या आता है आपके से आता और के द्वारा। देखो लास्ट वाले में आप क्या है ना, रेखा के द्वारा अंकित। ठीक है, और सब में आपका क्या आ रहा है, कारक चिन्ह क्या आ रहा है, से यूज हो रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए हमारा थर्ड है संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास में आपको कौन सा कारक चिन्ह आता है, के लिए आता है। ठीक है, देखो जैसे गौशाला, गौ के लिए शाला, क्या है, गौ के लिए शाला, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, विश्राम गृह, विश्राम के लिए गृह, प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, स्नान घर, स्नान के लिए घर, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। ठीक है, तो इसमें आपके सब में क्या देख सकते हो कि हमारे जितना भी हमने इसको किया है समास को, तो सारा सब में क्या आ रहा है, हमारा के लिए आ रहा है कारक चिन्ह। ठीक है, गौशाला, गौ के लिए शाला, देश के लिए भक्ति, विद्या के लिए आलय, गुरु के लिए दक्षिणा, विश्राम के लिए गृह। ठीक है, प्रयोग के लिए, सब में क्या आपका आ रहा है, के लिए आ रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा, याद रखना। चलिए अगला देखते हैं। देखिए हमारा फोर्थ क्या है, फोर्थ हमारा है अपादान तत्पुरुष समास। ठीक है, इसमें आपका कौन सा कारक चिन्ह यूज होता है, आपका से यूज होता है। कौन सा यूज होता है, से यूज होता है, याद रखना अपादान तत्पुरुष में। चलो देखो इसके एग्जाम्पल, जैसे हमारा क्या है, पाप मुक्त, पाप मुक्त, पाप से मुक्त। देखो यहाँ पर क्या है,
आप आ गया ना, यहाँ पे आप क्या लिखना, पाप लिख लेना, ठीक है, क्या लिख लेना, पाप, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक होगा, क्या है, पाप मुक्त, पाप से मुक्त, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, ये पाप लिखोगे बस। धनहीन, धन से हीन, नेत्रहीन, नेत्र से हीन, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, रोग मुक्त, रोग से मुक्त, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, काम चोर, काम से जी चुराने वाला, जन्म रोगी, जन्म से रोगी। तो आप लोग देख रहे हो ना, इसमें सब में क्या हो रहा है, हमारा कौन सा कारक चिन्ह यूज हो रहा है, से यूज हो रहा है, ठीक है, याद रखना। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा 5th है संबंध, संबंध तत्पुरुष समास। देखो संबंध तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसमें का, के, की कारक चिन्ह आपका यूज होता है। कौन सा, का, के, की यूज होता है। देखो जैसे राजतंत्र, राजा का तंत्र, दिनचर्या, दिन की चर्या, प्रेम सागर, प्रेम का सागर, जीवन दान, जीवन का दान, विद्यादान, विद्या का दान, सुख योग, सुख का योग, देश रक्षा, देश की रक्षा, राष्ट्र गौरव, राष्ट्र का गौरव। तो आप लोग देख रहे हो ना, इसमें हमारा क्या है, दिनचर्या, दिन की चर्या, हमारा की भी आया, का भी आया, के, सब इसमें क्या हो रहा है, आपका संबंध तत्पुरुष समास में का, के, की यूज हो रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला हमारा 6 वाला क्या है, अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास में आपको कौन सा कारक चिन्ह यूज होता है, में पर होता है। क्या होता है, में पर, याद रखना। देखो जैसे पेट दर्द, पेट में दर्द, दानवीर, दान में वीर। देखो यहाँ पर भी फिर हुआ है, दाद आ गया ना, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, दान, ठीक है, क्या लिखना है, दान, सही कर लेना आप लोग, ठीक है। पेट दर्द, पेट में दर्द, दानवीर, दान में वीर, आप बीती, आप पर बीती, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। अब देख रहे हो ना, इसमें मैंने आपको क्या बताया, अधिकरण तत्पुरुष समास में आपका में और पर यूज होगा, ठीक है। क्या यूज होगा, में और पर। देखो जैसे क्या है, यहाँ पर गृह में प्रवेश, तो आपका यहाँ पे क्या है, में आया। घुड़सवार, यहाँ पर क्या है, पर आया, तो क्या आपका हो गया, घोड़े पर सवार। मृत्युंजय, मृत्यु पर जय, वनवास, वन में वास, ईश्वर भक्ति, ईश्वर में भक्ति। तो आपका क्या हो जाएगा, ये अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। आपका क्या यूज होता है, में पर यूज होता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा 3rd क्या है, द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है, जिस शब्द में पहला शब्द संख्या का है वहाँ हमेशा द्विगु समास होता है। देखो इसमें क्या है, आपको क्या रखना, द्विगु समास में, द्विगु समास वह समास होता है जिसमें हमारा पहला शब्द क्या है, संख्या का है। संख्या का क्या आता है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, आपका 4 हो गया, आपका 5 हो गया, आपका 6 हो गया, XYZ कोई सा भी ले लो, क्या है, कोई सा भी नंबर आप ले लो, कोई सा भी आ जाए, ठीक है, XYZ कोई सा भी नंबर। तो आपका पहला शब्द पहला क्या आना चाहिए, पहला शब्द संख्या का आना चाहिए, क्या है, नंबर का आना चाहिए, ठीक है। जैसे देखो चौराहा, 4 राहों वाला, ठीक है, क्या है, इसमें क्या है, चौराहा, चौ, ये हमारा क्या है, चौ, हमारा 4 आया, क्या आया, हमारा 4 आया, तो हमारा क्या हो गया, ये द्विगु समास होता है, ठीक है, याद कर लेना, समझ लेना द्विगु समास में। तो फिर से एक बार बता रही हूँ, द्विगु समास हमारा वह समास होता है जिसमें हमारा क्या है, पहला शब्द क्या है, संख्या का है, नंबर का है, वही हमारा द्विगु समास होता है। देखो इसमें क्या है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो संख्यावाचक होते हैं किंतु हमें बहुब्रीहि समास पढ़ते हैं, ठीक है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो संख्यावाचक होते हैं लेकिन क्या है, लेकिन फिर भी हम उन्हें क्या पढ़ते हैं, बहुब्रीहि समास पढ़ते हैं। बहुब्रीहि समास क्यों पढ़ते हैं, अभी जब आपका बहुब्रीहि समास आएगा तब मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। कुछ ऐसे समास होते हैं जो आपका क्या होता है, वो संख्यावाचक होते हैं, ठीक है। आपको ऐसा देखने को लगेगा जो हमारा जो पहला शब्द क्या है, पहला शब्द हमारा नंबर को देखने को मिलेगा, लेकिन तभी वो हमारा क्या होगा, संख्यावाचक शब्द नहीं होगा, हमारे किस में चला जाएगा, बहुब्रीहि समास में चला जाएगा, ठीक है। चलिए अभी आपको आगे बताती हूँ कैसे। पहले हम ये देख लेते हैं। देखो हमारा क्या है, 9 ग्रह, 9 ग्रहों का समूह, क्या है हमारा, 9 ग्रहों का समूह। तो हमारा पहला शब्द क्या है, 9, नंबर आया हमारा 9, तो हमारा क्या हो गया, द्विगु समास हो गया। पंचमणि, 5 मणियों का समूह, क्या है हमारा, पंच आया, हमारे यहाँ क्या आ गया, 5 आ गया, नंबर आ गया। सप्ताह, 7 दिनों का समूह, हमारा क्या है, 7 आया। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह, हमारा क्या है, 8 आया इस लाइन में। चौगुनी, 4 गुनी, हमारा क्या आया, यहाँ पर 4 आया। नवरात्र, यहाँ पर हमारा 9 आया। चौमासा, यहाँ पर हमारा फिर 4 आया। त्रिभुज, यहाँ पर हमारा 3 आया। दोपहर, यहाँ पर हमारा क्या है, 2 आया। तो जितना भी देखो आपका है सब क्या है, पहला ही शब्द क्या है, पहला ही हमारा क्या आ जा रहा है, हमारा नंबर का आ रहा है, तो हमारा क्या हो गया, द्विगु समास हो गया, ठीक है।
देखो नवरात्रियों का समूह, चौमासा 4 मासों का समूह, त्रिभुज 3 भुजाओं का समाहार, 2 पैरों का समाहार। तो हमारा क्या आ रहा है, पहला शब्द हमारा क्या आ रहा है, हमारा नंबर का आ रहा है, संख्या का आ रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पर 9 आया, यहाँ पर 5 आया, यहाँ पर 7 आया, यहाँ पर 8 आया, यहाँ पर 4, यहाँ पर 9, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2। तो हमारा क्या हो गया, द्विगु समास हो गया। आप ये ट्रिक आप याद रखना कि द्विगु समास में आपका कौन सा आता है जहाँ पर हमारा शब्द क्या है, संख्या का है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए हमारा फोर्थ क्या है, फोर्थ हमारा द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास क्या होता है, देखिए जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, वह द्वंद्व समास कहलाता है। इस समास को विग्रह करने के बाद शब्दों के बीच क्या आते हैं, योजक चिन्ह। आपके ये वाले योजक चिन्ह होते हैं। ठीक है, आते हैं। मैं अगर आपको बताना चाहूँ कि सबसे ईजी आपका समास यही है, द्वंद्व समास। ठीक है, सबसे ईजी समास है। देखो कैसे, इसमें क्या होता है, आप कुछ मत याद रखना, दोनों पद कैसे प्रधान। देखो इसमें क्या होता है, द्वंद्व समास में आपके बीच में क्या आते हैं, योजक चिन्ह आते हैं, बस इतना याद रखना। देखो जैसे हम लिखते नहीं है माता पिता, बीच में हमारा क्या है, योजक चिन्ह है, तो हमारा माता पिता हो गए। दिन रात, दिन और रात, लाभ हानि, लाभ और हानि, जीवन मरण, जीवन और मरण, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, छल कपट, छल और कपट, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, देश विदेश, देश और विदेश, धन दौलत, धन और दौलत, अपना पराया, अपना और पराया। तो इसमें देखो जितने भी आपके ये शब्द हैं, इसमें क्या आया, आपका बीच में आपका क्या आया, योजक चिन्ह है। क्या है आपके, ये योजक चिन्ह आए हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए हमारा फिफ्थ क्या है, हमारा बहुब्रीहि समास है। देखो देखिए तो हमारा क्या है, ये बहुब्रीहि समास। देखिए बहुब्रीहि समास क्या होता है, ऐसे शब्दों का मेल जिनमें दोनों पद प्रधान ना हो, अर्थात जिसमें प्रयुक्त शब्द स्वयं प्रधान ना रहकर किसी तीसरे शब्द की ओर संकेत करे, यह दोनों शब्द मिलकर एक विशेष संज्ञा का अर्थ दे, तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। ये योग रूढ़ शब्द होते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या करना है, आप तो कोई ये सब मत पढ़ो। अभी आप कहोगे कितना क्या है इसमें, कैसे याद करना, मत पढ़ो, रहने दो, कोई बात जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने आपको ऊपर बताया था ना बहुब्रीहि समास के बारे में कि संख्यावाचक होते हुए भी कोई शब्द ऐसे होते हैं जो संख्यावाचक होते हैं, लेकिन तब भी हम उन्हें क्या है, संख्यावाचक नहीं पढ़ते हैं, उन्हें हम क्या पढ़ते हैं, बहुब्रीहि समास पढ़ते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जाम्पल में इसमें बता रही हूँ। ठीक है, देखो बहुब्रीहि समास, देखो आपको बस इतना याद रखना है कि बहुब्रीहि समास में क्या होता है, जिसमें आपके जहाँ पर भी क्या हो, देवी देवता देखने को मिल जाए। ठीक है, क्या देखने को मिल जाए, देवी देवता देखने को मिल जाए, तो आप क्या समझ लेना, वो हमारा बहुब्रीहि समास है। ठीक है, देखो चतुर्भुज, अब यहाँ पर आप कहोगे देखो चतुर्भुज, चतुर, तो हमारा क्या है, जो हमारा चा है, ये हमारा 4 आ रहा है ना, आप यही कहोगे ना 4 हमारा, ये हमारा क्या आया, हमारा 4 भुजा, तो हमारा क्या है, नंबर आ गया। एक मिनट रुकिए, तो ये क्या है, हमारा चतुर्भुज जो 4 भुजा है, तो ये हमारा जो 4 है, ये हमारा क्या आ गया, हमारा नंबर आ गया। ठीक है, अब आप कहोगे नंबर आ गया, तो संख्यावाचक हो गया, नहीं। पूछो क्यों नहीं, क्योंकि जो हमारा 4 है इसमें चतुर्भुज, 4 भुजा वाले, तो आप याद रखना जहाँ पर भी हमारे देवी देवता देखने को मिल जाएंगे, तो चाहे वो भले ही आपका क्या होगा, पहला शब्द संख्या का होगा, पहला शब्द हमारा क्या क्या आएगा, नंबर आएगा, लेकिन तब भी वो हमारा संख्यावाचक नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उसमें हमारे कौन देखने को मिल रहे हैं, हमारे देवी देवता देखने को मिल रहे हैं, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, वो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। मैंने अभी आपको ऊपर बताया था संख्यावाचक में कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ समास ऐसे हैं कि जो क्या है कि हमारा संख्यावाचक होते हुए भी हम उनको संख्यावाचक ना पढ़ के हम उनको क्या पढ़ते हैं, बहुब्रीहि समास है। देखो इसमें भी है वही, चतुर्भुज 4 भुजा वाले, हमारा पहला शब्द क्या है, 4 आया, नंबर का है, लेकिन फिर भी ये संख्यावाचक नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें हमारे कौन देखने को मिल गया, हमारे विष्णु जी। विष्णु जी हमारे कौन है, हमारे देवता जी हैं। ठीक है, हमारे देवी देवता, जहाँ पर भी आपको देवी देवता, फिर से रिपीट कर रही हूँ, जहाँ पर भी आपको देवी देवता देखने को मिल जाए, तो आप समझ जाना कि हमारा क्या है, बहुब्रीहि समास है। चाहे वो भले ही आपका पहला शब्द संख्या का रहे, लेकिन तब भी क्या होगा, वो हमारा बहुब्रीहि समास होगा। क्यों, क्योंकि हमारे उसमें देवी देवता हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब देखो सेकंड क्या है, महादेव। महादेव क्या है, महान है जो देव, क्या है, महान है जो देव, तो हमारा क्या है, शिव जी आ गए। ठीक है, क्या आ गए, शिव जी आ गए। गंगाधर, गंगा को धारण करने वाले, कौन है, हमारे शिव जी है। ठीक है, तो हमारे इसमें भी आपको बहुब्रीहि समास में बस यही देखने को मिलेगा, देवी देवता का। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाले, कौन है, हमारे श्री कृष्ण जी। दशानन, 10 हैं सिर जिसके, कौन है, हमारे रावण। गिरीश, पर्वतों का राजा, कौन है, हमारा हिमालय। पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिसके, कौन है, श्री कृष्ण जी। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, कौन है, हमारे शिव जी।
त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके, कौन है हमारे शिव जी। बीड़ा पाड़ी, क्या है, बीड़ा है जिसके हाथ में, कौन है हमारी सरस्वती जी। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा कौन सा हो गया समास, बताइए। हमारा ये हो गया बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि हमारा बहुब्रीहि समास में क्या होता है, हमारे देवी देवता आते हैं। ठीक है, देवी देवता आते हैं तो हमारा क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, तो अब मैंने आपको बता दिया, देखो महादेव आप क्या आ रहे हैं, देखो शिव जी आ रहे हैं, कृष्ण जी आ रहे हैं। ठीक है, हमारा तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा लास्ट 6 वाला समास देखो, छठा वाला समास हमारा कौन सा है, कर्मधारय समास। देखिए कर्मधारय समास क्या होता है, देखो कर्मधारय समास वह समास होता है जिसका पहला पद विशेषण एवं दूसरा पद विशेष होता है अथवा पूर्व पद एवं उत्तर पद में उपमान उपमेय का संबंध माना जाता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इस सवाल का उत्तर पद प्रधान होता है और एवं विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में के समान है जो में से किसी एक शब्द का प्रयोग होता है। अभी आप कहोगे इतना लंबा चौड़ा है कैसे याद करें, मत याद करो, मैंने नहीं कहा। ठीक है, देखो क्या है, अभी आप कहोगे कर्मधारय समास का वह समास होता है जिसका पहला पद विशेषण दूसरा पद विशेष होता है अथवा पूर्व पद एवं उत्तर पद। कहोगे इतने इतने सारे हैं, हमें याद नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप एक कहोगे ना मैम हमें याद नहीं हो पाएगा, हम कैसे करें, तो ठीक है मत याद करो। देखो इसमें क्या करना है आपको, क्या कर्मधारय समास में क्या करना है आपको, दोनों पदों के बीच में क्या है, क्या है आपका के समान और है जो, यही आपके दो शब्द देखने को मिल जाएंगे तो आप क्या समझ लेना, आपका कर्मधारय समास है। ठीक है, दोनों पदों के बीच में देखो, जैसे अभी हमारा क्या है, नील गाय, क्या है, नील गाय, नील गाय क्या है, नीली है जो गाय, हमारा क्या आया, है जो आया, तो हमारा क्या हो गया, कर्मधारय समास हो गया। ठीक है, आपको जहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा कि हमारा क्या आ रहा है जो प्रयोग हो रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, नील गाय हो जाएगा। देखो महावीर, महान है जो वीर, क्या है, महान है जो वीर, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कर्मधारय समास। क्या आ रहा, हमारा है जो आ रहा। महाराजा, महान है जो राजा, क्या है, महान है जो राजा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये कर्मधारय समास हो जाएगा। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख, तो आपका क्या आया, हमारा के समान आया। ठीक है, मैंने अभी क्या बताया था, के समान है जो का प्रयोग होगा। ठीक है, दोनों पदों के बीच में, तो हमारा क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर, नील गगन, नीला है जो गगन, नीलकंठ, नीला है जो कंठ, नीलकमल, नीला है जो कमल, तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा कर्मधारय समास हो गया। तो आपको बस यही याद रखना है, आपको सब ये सब नहीं याद करना है, उपमान उपमेय विग्रह सब कुछ नहीं याद रखना, बस आपको क्या करना है, आपको याद रखना है के समान, हमारा कर्मधारय समास में क्या है, के समान है जो का प्रयोग होना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा। कोई से भी देखो, देखो नीली है जो गाय, यहाँ पर भी आया, महान है जो राजा, महान, महान है जो वीर, महान है जो राजा, चंद्र के समान मुख, श्वेत है जो अंबर, नीला है जो गगन, नीला है जो कंठ, नीला है जो कमल, ये आपका सब क्या आया, हमारा है जो और के समान का प्रयोग हुआ, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने आपका समास क्या है, मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए है। अब इससे रिलेटेड मैं कल आपके लिए क्या लाऊंगी, क्वेश्चन लेके आऊँगी। ठीक है, कल मैं आपके लिए क्वेश्चन बना के वीडियो डालूंगी, आप लोग देख लेना। ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके हर एक एग्जाम पूछ जाते हैं। अगर देखो आप ना रटना मत, ठीक है, आप ये मत कहना कि हम समाज के इतने सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, 50 सेट लगा लिए, ठीक है, 50-100 ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे तो हमारे समाज कंप्लीट हो जाएंगे। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। बस आपको क्या फोकस करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। हमें रटना नहीं है क्वेश्चन को। अगर आप देखो, अगर आपको समाज पता हो जाएंगे, अगर आपने सिर्फ 10 क्वेश्चन भी कर लिए ना, तो आपको खुद बिना देखे भी कर सकते हो कि हाँ हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। जैसे भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखे, जैसे भी घुमा फिरा के दे देना, तो फिर भी आपको क्या हो जाएगा कि हाँ आपको पता हो जाएगा कि हाँ हमारे क्वेश्चन ऐसे हैं, तो आपको और भी क्वेश्चन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप एक बार जैसे जो मैंने आज समास पढ़ाया, इसको अभी आप देख लो। अगर नहीं समझ में आता है एक बार और देख लेना बस, क्योंकि आप नोट्स अगर साथ साथ नोट्स बनाए हो ना, तो आपको देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि हम जब नोट्स बनाते हैं ना, तो आधे ज़्यादा हमें खुद ही अपने माइंड में ही क्लियर हो जाते हैं। बस एक बार हमें क्या है, 1-2 बार और पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है रिवीजन करने की, बाकी और नहीं। ठीक है, तो आप क्या करना, कल मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आऊँगी, क्वेश्चन देख लेना। अगर आप आज की वीडियो देख लोगे, पढ़ लोगे इसको, तो कल के जो क्वेश्चन करोगे ना आप, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो आप खुद कर लोगे। ठीक है, चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू।